गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स। दोस्तों स्वागत है आपका इस नई वीडियो में। दोस्तों इस वीडियो में हम बात करेंगे कि नेटवर्क मार्केटिंग बिजनेस में मीटिंग का क्या रोल है और इसमें मीटिंग क्यों ज़रूरी है। यानी कि वेस्टीज में अगर आप बिजनेस कर रहे हैं, वेस्टीजियन हैं, तो आपके लिए मीटिंग का क्या महत्व है, मीटिंग करते समय आपको किन किन बातों का ध्यान रखना चाहिए, मीटिंग कितने प्रकार की होती है और मीटिंग के कितने प्रकार हैं, कितने टाइप्स हैं, किस किस प्रकार से मीटिंग की जाती है और मीटिंग को करते समय किन किन बातों का ध्यान रखना चाहिए और मीटिंग जो है आपके बिजनेस को ग्रो करने के लिए, आपकी इनकम को बढ़ाने के लिए सबसे ज़्यादा ज़रूरी क्यों है। दोस्तों आपको स्क्रीन पे नंबर नज़र आ रहा है। मोर इन्फॉर्मेशन के लिए 89012811 इस पे आप कॉल भी कर सकते हैं और मैसेज भी कर सकते हैं। चलिए दोस्तों अब आगे बढ़ते हैं। दोस्तों जैसा कि आप लोगों को पता है कि हमारा जो है रेगुलर वीडियो भी चल रही हैं कि वेस्टीज ज्वाइन करते समय आपको कौन कौन से 7 स्टेप करने हैं जो आपकी सक्सेस के लिए, आपकी कामयाबी के लिए बहुत ही ज़रूरी है। दोस्तों जैसे हम अपनी दिनचर्या डेली करते हैं, नहाना है, धोना है, फ्रेश होना है, खाना खाना है 3 टाइम, उसी प्रकार से आपको वेस्टीज में भी 7 प्रकार के कार्य प्रतिदिन करने होते हैं। तो दोस्तों हम पिछली वीडियो में आपको बताते हैं कि यूज़ द प्रोडक्ट, शेयर द प्रोडक्ट, मेक ए लिस्ट, न्यू प्रोडक्ट प्रोस्पेक्ट्स और इनवाइट द पीपल फॉर मीटिंग, शो द प्लान तक हम पहुंच चुके हैं। आगे जो छठा स्टेप है हमारा मीटिंग का, उसके बारे में हम आपको बताएंगे कि मीटिंग किस प्रकार से की जाती है, कितने प्रकार की होती है, किन किन बातों का आपको ध्यान रखना है। तो दोस्तों चलिए बढ़ते हैं आगे स्टेप की और मीटिंग की, और आपको बताते हैं कि मीटिंग क्यों ज़रूरी है। परंतु जानकारी पर बढ़ने से पहले इससे हम आपको मीटिंग के बारे में बताएं तो आप लोगों से छोटी सी रिक्वेस्ट है कि अगर आप मेरे चैनल श्योर एंड प्योर सॉल्यूशन पे पहली बार विजिट कर रहे हैं और आप इसको सब्सक्राइब करते हो, बेल नोटिफिकेशन को ऑन कर लेना है, क्योंकि मैं वेस्टी रिलेटेड तमाम इन्फॉर्मेशन वीडियो, चाहे उसके प्रोडक्ट के बारे में, चाहे स्कीम के बारे में, चाहे ऑफ़र के बारे में, इस चैनल पर रेगुलर जो है अपलोड करता रहता हूँ। और दोस्तों हमारे जो सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म हैं जैसे ट्विटर, लिंक्डइन और इंस्टाग्राम, इन पर भी हमें फॉलो कर लीजिएगा और हमारा फेसबुक पेज है उसको भी लाइक कर दीजिएगा। चारों का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, क्योंकि वहाँ पे भी हम अच्छी अच्छी जानकारी आप लोगों के साथ शेयर करते रहते हैं। चलिए दोस्तों अब आगे बढ़ते हैं कि आपको बताते हैं कि मीटिंग क्या है। दोस्तों सबसे पहले हम आपको बता दें कि मीटिंग जो है ये 2 प्रकार की होती है। 2 इसके पार्ट को हम लेके चलते हैं। नंबर 1 है कि किसी प्रोस्पेक्ट को जब हम प्लान दिखाते हैं, शुदा प्लान कर देते हैं, एक तो ज्वाइनिंग से पहले की मीटिंग और एक ज्वाइनिंग के बाद की मीटिंग। तो दोस्तों जो ज्वाइनिंग से पहले की मीटिंग क्या है, पहले हम उसके बारे में चर्चा करते हैं। दोस्तों ज्वाइनिंग से पहले की जो मीटिंग है ये आपकी उन न्यू प्रोस्पेक्ट्स के लिए है जिन्होंने अभी तक वेस्टीज को ज्वाइन नहीं किया है, या आप लोगों ने जिनको प्लान दिखाना है उनको आपने पहले जो है इनविटेशन भेज दिया है मीटिंग के लिए। अब क्या है, आपने उन लोगों को प्लान दिखाना है। दोस्तों मीटिंग आप कई तरह से कंडक्ट कर सकते हैं, जैसे 1 ऑन मीटिंग यानी कि 1 से 1 की मीटिंग, 2 ऑन मीटिंग यानी कि 2 से मीटिंग, और होम मीटिंग जैसे आप किसी के घर पे जाके मीटिंग कर सकते हैं जिसमें 5, 10, 12 लोग भी हो सकते हैं। और जूम मीटिंग आजकल आपको पता है कि कोरोना के चलते जो है अभी जो है जो ऐप मीटिंग है, जूम ऐप है, वेबिनार है, फेसबुक पेज है, उनके ऊपर भी मीटिंगें चलती हैं। और इसके अलावा आप जो पहले मीटिंग होती थी कोरोना से पहले, वो होटल मीटिंग है, जो इकट्ठी मीटिंग है, जैसे 100, 150, 2000, 1000 आदमी है, उसमें आप किसी होटल में मीटिंग कर सकते हैं, कॉलेज में मीटिंग कर सकते हैं, कॉन्फ्रेंस हॉल में, ऑडिटोरियम में, कहीं भी आप जो है मीटिंग कर सकते हैं। तो दोस्तों पहले जैसे ज्वाइनिंग से पहले की मीटिंग है, पहले हम स्टेप लेते हैं कि 1 ऑन मीटिंग। तो दोस्तों जैसे हम 1 ऑन मीटिंग करने के लिए जा रहे हैं तो हमारे को सबसे पहले क्या है, हमारे को मीटिंग के लिए जो बातों का हमारे ध्यान रखना ज़रूरी है, पहले हम उन बातों के बारे में डिस्कस कर लेते हैं। दोस्तों जब से पहले आप देखिए, जब आप मीटिंग करने जा रहे हैं तो सबसे पहले आपका जो ड्रेस कोड है वो बहुत ही A1 होना चाहिए, अव्वल दर्जे का होना। जो भी आपकी कंपनी की यूनिफॉर्म है वो आप पहने होने चाहिए। आपकी टाई है, आपकी बेल्ट है, आपको कोट पहना होना चाहिए, और लाइट जो रंग की शर्ट है वो पहने होनी चाहिए, टाई लगी होनी चाहिए। आपके जूते जो हैं वो वेल
पॉलिश होने चाहिए, अच्छी तरह से पॉलिश होने चाहिए। आपके बाल जो है अच्छे होने चाहिए। जिस कंपनी का आप बताने के लिए जा रहे हैं, ज्वाइनिंग से पहले की अभी हम बात करें कि ज्वाइनिंग से पहले की जो मीटिंग है, किसी को आपने प्लान दिखाना है उसके बारे में, तो आपके बाल अच्छी तरह से कंघी किए होने चाहिए, तेल वेल लगा होना चाहिए, आप परफ्यूम वगैरह आपका लगा होना चाहिए, ताकि उसी कंपनी का चाहिए देखने वाले पे प्रभाव चले, आप उसको बता सकें कि ये कंपनी का परफ्यूम है, तेल भी उसी का है, सब कुछ उसी का यूज़ हम करते हैं। तो इस प्रकार से दोस्तों आपको जो है आपकी वेशभूषा जो है वो बहुत उच्च दर्जे की होनी चाहिए। आपका टर्नआउट जो है बिल्कुल अच्छा होना चाहिए। और दोस्तों सबसे बड़ी बात ये है कि कहीं आपकी जो जुराबें हैं, सॉक्स हैं, वो एकदम आपकी धुली हुई स्वच्छ होनी चाहिए। कहीं ये ना हो कि आप किसी के घर में होम मीटिंग के लिए जा रहे हैं, 1-to-1 मीटिंग के लिए, आप अपने जूते उतार के बैठे हैं और दूसरे को आप प्लान दिखा रहे हो, तो आपके जूतों से आपकी जो सॉक्स हैं उसमें से बदबू आती रहे और वो आदमी प्लान देखने से पहले आपके जूतों की तरफ ही उसका ध्यान रहे, वो उसको आदमी को प्लान समझ में आए। तो पहले आपकी वेशभूषा जो है बिल्कुल अच्छी होनी चाहिए। और दूसरा, आपके पास उस कंपनी के बिजनेस टूल होनी चाहिए, यानी कि वेस्टीज के आपके पास बिजनेस टूल होनी चाहिए, जैसे कार बुक है, लीडिंग लेडीज़ बुक है, कोऑपरेटिव बुक है, बिजनेस स्टार किट है, प्रोडक्ट कैटलॉग है, और जो है सक्सेस प्लान है, हेल्थ गाइड केयर है, वॉइस मैगजीन है, वेल्थ एंड व्हील है, एजुकेशन सीरीज़ हैं, प्रोडक्ट सीरीज़ हैं और फ्लिप चार्ट है। इस प्रकार से आपके पास जो है आपका बिजनेस टूल होना चाहिए, ताकि आप जहां भी जिसके पास जा रहे हैं मीटिंग करने के लिए, उसको आप प्लान कैसे दिखाएंगे, कितने आपके पास कार अचीवर हैं, कितनी लीडिंग लेडीज़ हैं जो हाउस वाइफ होते हुए भी इसमें सक्सेस हासिल कर चुकी हैं, कितने ने ऑडी, कितनी जगुआर, कितनी BMW लिए हैं, पूरा आपके पास जो है किट में, बिजनेस टूल में सभी प्रकार की आपकी आइटमें जो है वो होनी चाहिए, तभी आप किसी को प्लान दिखाने में सक्सेस हो सकते हैं। चलिए दोस्तों, अब बात करते हैं मीटिंग की। दोस्तों, जब आप किसी के घर पे जाते हैं तो सबसे पहले, जैसे मैन टू मैन, वन ऑन मैन, जैसे आप एक आदमी को प्लान दिखाना है तो हम एक आदमी को भी प्लान दिखा सकते हैं। और अगर आपने 2 प्लान कराना है, जिसमें एक में आप होते हैं और एक में आपका जो न्यू प्रोस्पेक्ट्स होता है वो होता है, लेकिन जब हम 3 होते हैं तो एक में आपका अपलाइनर होता है, एक आप होते हैं और एक जो न्यू प्रोस्पेक्ट जिसको हम प्लान दिखाते हैं। ये तब होता है जब हम नए नए बिजनेस को ज्वाइन करते हैं, तो आपको इतना प्लान दिखाने की नॉलेज नहीं होती, तो इस प्रकार से आपका अपलाइनर जो है वो आपको जो न्यू प्रोस्पेक्ट है उसको प्लान दिखाता है। और आप एक एक पॉइंट को बड़े गौर से देखिए, क्योंकि आगे जाके आपको भी प्लान जो है खुद शो करना है, शो द प्लान। इसलिए आपका जो अपलाइनर है वो प्लान दिखाता है और आपको सब एक एक बिंदु को नज़र में रखना है, समझना है कि किस प्रकार से क्या क्या पॉइंट जो है उसमें छुए गए हैं, उसी प्रकार से आगे जाके आपको प्रोस्पेक्ट को जो है आगे प्लान दिखाना है। और आगे दोस्तों, अगर हम कोई होम मीटिंग में गए हुए हैं तो होम मीटिंग में आपको बता दें कि सभी सदस्यों को, जैसे आप किसी को यंग एज वाले को प्लान दिखाने जा रहे हैं तो उसके मम्मी डैडी को, उसके भाई बंधु को, सबको मीटिंग में बिठाना है, ताकि कॉन्सेप्ट जो है सबको समझ में आ जाए, ताकि कोई बाद में ये ना बोले कि मैं मम्मी से पूछूंगा, मैं पापा से पूछूंगा। तो सबको एक साथ बिठा के जो है प्लान शो करना चाहिए। तो दोस्तों, ये तो हो गया जैसे आप जो है प्लान किसी को दिखाना है, ये तो हो गया आपकी ज्वाइनिंग से पहले की मीटिंग। तो इसमें दोस्तों हमने सभी पहलुओं को छू लिया है, जैसे 1 ऑन मीटिंग, 1 से मीटिंग करनी, 2 ऑन मीटिंग, 2 से मीटिंग करनी, 3 से मीटिंग करनी, और होम मीटिंग में क्या है, सभी घर के सदस्यों को लिया जा सकता है, या फिर जिन्होंने आपको इनवाइट किया है, या जो नया इन्वाइटर जिसको आप नया ज्वाइन करवाना चाहते हैं, या फिर उसने आपको बोला है कि आप 2-4 बंदों को बुला के रखिए, उन्होंने जितने बंदों को बुलाया होता है, या फिर उनको अपने किसी के होम में जो है मीटिंग करना है। तो होम मीटिंग में दोस्तों जाने से पहले सबसे आपने जो है जिस घर में आप जा रहे हैं तो उसकी साफ़ सफाई का भी ध्यान रखना है। यदि उसने अभी पोछा लगा तो आप शूज़ जो है बाहर उतार के जाना है। तो आप जिसके घर में भी जाना है उसकी तारीफ़ भी करनी है कि आपका घर बहुत अच्छा है, आप बहुत मेहनती हैं। अगर उस घर में कोई बच्चा है अच्छा, तो बच्चे की भी तारीफ़ करनी है कि बहुत अच्छा है, बहुत प्यारा बच्चा है। झूठी तारीफ़ किसी की भी नहीं करनी है, इस बात का आपने ध्यान रखना है। और जिसको आप प्लान शो करने जाए, जिसके आप मीटिंग करना जा रहे हैं, उसको हमेशा ये लगना चाहिए कि आप उसके फ़ायदे की बात कर रहे हैं, ना कि अपने फ़ायदे की बात करते हैं। यानी कि प्लान आपको कभी भी शो करना है, मीटिंग आपको कभी भी करनी है, तो उसको आपको इस बात का ध्यान रखना चाहिए कि जिसको भी आप, जिसके साथ आप मीटिंग करने गए हैं, उसको ये लगना चाहिए कि मेरे सारे फ़ायदे की, मेरे की ही बात हो रही है, ना कि जो दिखा रहा है, मीटिंग कर रहा है, उसके फ़ायदे की बात हो रही है।
दोस्तों इसके अलावा हम बात करते हैं आगे, जैसे जो है एक तो होगी होम मीटिंग, 1 टू मैन मीटिंग और 2 मैन मीटिंग होगी, और एक आगे होगी आप किसी होटल में जो है मीटिंग करते हैं जिसमें आप प्लान किसी को दिखाना है, 10 से 20 आदमियों को, 30 आदमियों को आपने इनवाइट किया है, एक होटल के जो आपने हॉल बुक किया है उसमें आप मीटिंग कर रहे हैं, तो उसमें भी आप जो है अपना प्लान जो है उसको दिखा सकते हैं मीटिंग वालों को। लेकिन सबसे पहले दोस्तों आपको ये ध्यान रखना चाहिए कि आपको कभी भी मीटिंग जो है वो लंबी नहीं खींचनी है, कि आपका ऐसा ना हो कि आप किसी को प्लान दिखा रहे हैं और आप इतना घंटा 2 घंटा लगा दें उस मीटिंग में कि जो बैठे हुए लोग हैं वो सोने लग जाएं, उब जाएं, बोर हो जाएं। तो आपको कभी भी जैसे प्रेजेंटेशन करना है तो आपको सबसे पहले जो है 10 से 15 मिनट यानी कि 5 से 10 मिनट तक के लिए आपको कंपनी का बायोडाटा, उसकी क्या प्रोग्रेस है, कौन उसके एमडी हैं, कहाँ उसका ऑफिस है, क्या मैन्युफैक्चरिंग है, क्या है, पूरी उसके बारे में बताना है। फिर आपके बिजनेस प्लान के बारे में बताना है कि कौन कौन से आपके बिजनेस प्लान के जो बिंदु हैं, मुख्य बिंदु हैं, उसको छुआना है, क्या क्या उसमें कार अचीवर हैं, क्या क्या उसमें ये है, पूरा उसका बताना है। तो यानी कि आपकी जो मीटिंग है, जो आपका जो प्रेजेंटेशन है, ये 40 से 45 मिनट से ऊपर नहीं होनी चाहिए। कहीं ये ना हो कि आप खींचते जाएं और दुनिया बीच में सोने लग जाए। तो इस प्रकार से आपको प्रेजेंटेशन करते समय, मीटिंग करते समय इस बात का ध्यान रखना चाहिए कि मीटिंग आपकी ज़्यादा लंबी नहीं होनी चाहिए। और दोस्तों आपको बता दूं कि मीटिंग करते समय, मीटिंग कभी भी आप कर सकते हैं, जैसे हॉल में मीटिंग करते हैं, कॉन्फ्रेंस हॉल में मीटिंग करते हैं, तो आपकी अगर 1 टू मैन मीटिंग है, 2 मैन मीटिंग है, या किसी के होम में मीटिंग है, तब तो एक आदमी से जो है काम चल जाता है। लेकिन जब जैसे ही हम बड़े होटल में जो है वेबिनार, बड़े बड़े होटल में हम सेमिनार करते हैं, मीटिंग करते हैं, तो उसमें आपके 2 पर्सन होने चाहिए, एक एंकर जो कि आपको जो, और एक जो है वक्ता रहता है, जो स्पीकर रहता है, यानी कि जो मीटिंग लेने आ रहा है जो स्पीकर है एक वो, और एक एंकर जो इंट्रोड्यूस करवाता है। जो एंकर है वो 2-4 मिनट के लिए आता है, इंट्रोड्यूस करवाता है कि मैं कौन हूँ, अपनी इंट्रोडक्शन देता है, और फिर जो आगे स्पीकर जो है मीटिंग करने आ रहा है उसकी इंट्रोडक्शन देता है कि ये फ़लाना आदमी रोहित कुमार जी आ रहे हैं, ये कार अचीवर हैं, इनकी मंथली इनकम इतनी है, इन्होंने छोटे से सफ़र किया है, ऐसे ऐसे इनका करके थोड़ी सी इंट्रोडक्शन देखें। उसके बाद जो है जो मेन स्पीकर है उसको जो है मीटिंग के लिए बुला देना है, फिर वो आगे अपनी जो इंट्रोडक्शन देने के बाद अपनी मीटिंग जो है वो शुरू करेंगे। तो मीटिंग दोस्तों वही होनी चाहिए कि प्रेजेंटेशन आपकी 40 से 45 मिनट से ज़्यादा लंबी नहीं होनी चाहिए, नहीं तो फिर सभी जो है बोरिंग हो जाते हैं और जमाई खींचने लग जाते हैं, नींद खींचने लग जाते हैं। तो दोस्तों ये थी हमारी जो है ज्वाइनिंग से पहले की प्रेजेंटेशन और ज्वाइनिंग से पहले की मीटिंग। दोस्तों अभी जैसे कोरोना का वायर चल रहा है, कोविड-19 का, तो इसमें आप जो है होटल और कॉन्फ्रेंस हॉल के अलावा जो है आप जूम ऐप पर भी मीटिंग कर सकते हैं, 1-200-400 लोगों से साथ भी, 2-4 लोगों के साथ भी, और एक वेबिनार भी आप कर सकते हैं जिसमें आप कई लोगों के साथ जो है आमने सामने बात कर सकते हैं, मीटिंग अटेंड कर सकते हैं, मीटिंग जो है प्लान अपना समझा सकते हैं, लोगों की ज्वाइनिंग करवा सकते हैं। तो दोस्तों पहला पार्ट हमारा कंप्लीट हुआ, जो ज्वाइनिंग से पहले की मीटिंग हमने आपको बताया कि उसमें किन किन बातों का आपको ध्यान रखना है। दोस्तों अब है ज्वाइनिंग के बाद की मीटिंग। दोस्तों ज्वाइनिंग से पहले की मीटिंग आप समझ गए होंगे कि जो न्यू प्रोस्पेक्ट है उसको अपने बिजनेस में ज्वाइनिंग करवाने के लिए जो हम ज्वाइनिंग से पहले की मीटिंग करते हैं, उसको सारे बिजनेस टूल वगैरह सब हम लेके चलते हैं साथ में, ताकि उसको पूरा प्लान समझा के वो बंदा ज्वाइन कर सके। और उसके बाद दोस्तों आती है ज्वाइनिंग के बाद की मीटिंग। ज्वाइनिंग के बाद की मीटिंग क्यों ज़रूरी है दोस्तों? ज्वाइनिंग के बाद की मीटिंग हमारे लिए इसलिए ज़रूरी है क्योंकि हमारे को बिजनेस जो है वो ग्रो करना है। दोस्तों जितनी ज़्यादा मीटिंग आप अपनी टीम के साथ करेंगे उतना ही ज़्यादा आपका बिजनेस जो है वो ग्रो होगा। क्योंकि दोस्तों हम जैसे कोई भी बिजनेस नया शुरू करते हैं, हमारी टीम बन जाती है 2, फिर पहले फर्स्ट में 2 है, 4 हैं, 10 है, 20 हैं, 100 बंदे हैं, इस प्रकार से हमारी मीटिंग जो है वो बन जाती है। तो दोस्तों जैसे हमने 1 टू मैन मीटिंग किया, इसे हम हमारे जो लीडर हैं उनके साथ भी ऐसे मीटिंग कर सकते हैं। जैसे एक लीडर है हमारा, उसके साथ हमने मीटिंग किया, उसको क्या प्रॉब्लम आ रही है बिजनेस में, क्या उसके साथ प्रोस्पेक्ट उसके साथ क्या है, ऑब्जेक्शन हैंडलिंग क्या है, इस प्रकार से हम उसके साथ जो है वार्ता कर सकते हैं, मीटिंग कर सकते हैं। जो 2 हैं, 2 में जैसे आपके डाउनलाइन हो गए, जो आपके लीडर हैं वो हो गए, वो आपको प्रॉब्लम बताएंगे किस प्रकार से हमारी बिजनेस में हमारी टीम वर्क नहीं कर रही है, हमारे टीम वाले ज्वाइनिंग कर लेते हैं, वो प्रोडक्ट नहीं परचेजिंग करते हैं, रीपरचेज नहीं करते हैं, या कोई बंदे ऐसे होते हैं ज्वाइनिंग के बाद फ़ोन तक नहीं उठाते हैं, फ़ोन स्विच ऑफ कर देते हैं, रिप्लाई नहीं देते हैं और मिलते भी नहीं हैं। तो इस प्रकार की समस्याएं आपको इस बिज़नेस में आ सकती हैं। तो आप एक अपलाइनर होने के नाते अपनी डाउनलाइन की प्रॉब्लम जो है सुनेंगे, उनको सॉल्यूशन निकालेंगे, और इस प्रकार से आप जो है वन मैन टू वन मैन कर सकते हैं और 2 बंदों के साथ भी मिलकर कर सकते हैं, और उसके बाद आप ग्रुप में भी मीटिंग कर सकते हैं।
ग्रुप में आप मीटिंग कर सकते हैं अपने लीडरों के साथ, अपने जो डिस्ट्रीब्यूटर हैं उनके साथ। दोस्तों जितनी ज़्यादा आप मीटिंग करेंगे अपनी टीम के साथ, अपनी डाउनलाइन के साथ, उतना ही ज़्यादा आपका चेक बड़ा होगा, उतना ही ज़्यादा आपका बिजनेस ग्रो करेगा। तो दोस्तों इस प्रकार से अपने डाउनलाइन के साथ जो है टाइम टू टाइम जो है मीटिंग जो है वो आपको करते रहना चाहिए। जितनी ज़्यादा आप मीटिंग करेंगे उतना ही ज़्यादा आपका बिजनेस ग्रो होगा। तो मीटिंग करने के लिए जो उद्देश्य हैं वो आपको स्पष्ट होने चाहिए कि आपकी जो डाउनलाइन है वो आपको बताएगी कौन कौन सी हमारे को बिजनेस में प्रॉब्लम आ रही है, किस किस प्रकार की समस्याएं आ रही हैं, या जो अच्छा लीडर है जिस वो अच्छा काम कर रहा है उसको आपने जो है सत्तावना देनी है, उसको शाबाशी देनी है, उसका हौसला बढ़ाना है, उसको मोटिवेट करना है। इसलिए भी जो है मीटिंग की जाती है कि जो आपका लीडर जिस लेग से आपका बिजनेस अच्छा निकल रहा है उस लेग के जो लीडर है जो अच्छा काम कर रहा है उस लीडर को जो है आपने प्रोत्साहित करना है, उसको मोटिवेटेड करना है। इसलिए भी मीटिंग जो है टाइम टू टाइम मीटिंग अपनी डाउनलाइन के साथ, अपनी टीम के साथ मीटिंग करते रहना चाहिए। और उससे क्या है पूरी टीम को मोटिवेटेड मिलता है कि इसको शाबाशी मिली है तो हमें भी जो है आगे अगर हम अच्छा काम करेंगे तो वो बढ़िया होगा। इस प्रकार से आपका जो है अपनी डाउनलाइन अपनी टीम के साथ टच भी बना रहता है और आपको जो बिजनेस में जो जो कमियां हो रही हैं, जो जो प्रॉब्लम आ रही हैं उसका सल्यूशन भी आप टाइम टू टाइम करते रहते हैं। तो जब आपकी टीम काफ़ी बड़ी हो जाती है, 2000 बंदों की, 5000 बंदों की या ज़्यादा हो जाती है, उस प्रकार से आपको बड़े लेवल की मीटिंग का जो अरेंजमेंट करना पड़ता है। उस मीटिंग में आप वही जो नए प्रोडक्ट हैं उसके बारे में भी जानकारी दे सकते हैं उनको, या जो नया नया कोई कुछ भी नई एक्टिविटी आ रही है, नए ऑफर्स आ रहे हैं उसके बारे में बता सकते हैं। और जो आपके टीम के जो अच्छा लेवल हासिल कर चुके हैं, किसी खास मुकाम पे पहुंच चुके हैं, उनको आप सम्मानित भी कर सकते हैं। इस प्रकार से मीटिंग जो है अपने टीम को मोटिवेटेड करने के लिए जो है समय समय पर करनी चाहिए। हफ्ते में 10 दिन बाद, महीने बाद जो है छोटी छोटी मीटिंग, बड़ी बड़ी मीटिंग जो है अपनी डाउनलाइन के साथ करते रहना चाहिए ताकि आपका जो है बिजनेस जो है दिन प्रतिदिन ग्रो होता जाए। जितनी ज़्यादा मीटिंग होगी उतना ही ज़्यादा आपका बिजनेस ग्रो होगा और उतना ही बड़ा आपका चेक होगा। तो दोस्तों सबसे पहले आपने ये कोशिश करनी है कि आपका जो डाउनलाइन है उसको क्या कमियां आ रही हैं, उसके जो ड्रीम्स पूरे करने के ऊपर आपको जो है पूरा जोर देना चाहिए। उसको बताना चाहिए कि जब वो उसका क्या ड्रीम्स है, उसके क्या गोल हैं, ये भी आप जो है मीटिंग में जान सकते हैं। अकेले में भी जान सकते हैं या पूरे ग्रुप में भी जान सकते हैं कि किसके क्या क्या गोल्स हैं। और उन गोल को अचीव करने के लिए आपको अपने डाउनलाइन की, अपनी टीम की पूरी हेल्प करनी चाहिए। क्योंकि दोस्तों ये जो बिजनेस है वेस्टेज का, ये नीचे से ऊपर की ओर आता है, यानी कि सबके विकास में अपना विकास है। पहले अगर नीचे वाले ग्रो करेंगे, नीचे वालों का बिजनेस ग्रो होगा तो तभी जो है अपलाइन का बिजनेस ग्रो होगा। यदि नीचे वाला 8% पे पहुंचता है तो ऊपर वाला 10% पे पहुंचता है। इसलिए हमेशा को ये होना चाहिए कि हमेशा जो हमारे डाउनलाइन है उनको ग्रो करने के बारे में सोचना चाहिए और उनको कैसे ग्रो किया जाता है यही मीटिंग में जो है इस प्रकार से मीटिंग ऑर्गेनाइज करके जो है बताया जा सकता है। तो आप जूम ऐप के द्वारा भी अपनी टीम के लीडरों के साथ जो है मीटिंग कर सकते हैं, या फिर आप वेबिनार के द्वारा भी अपने 5-10 लीडरों के साथ मीटिंग कर सकते हैं, उनके साथ डिस्कस कर सकते हैं कि क्या किया जा सकता है कि टीम का बिजनेस जो है वो ज़्यादा ग्रो हो। तो दोस्तों उम्मीद करते हैं ये मीटिंग के संबंध में आपको वीडियो ज़रूर अच्छी लगी होगी। इसमें हमने तमाम पॉइंट को क्लियर करने की कोशिश की है कि मीटिंग जो है मार्केटिंग में क्यों ज़रूरी है और मीटिंग जो है करते समय किन किन बातों का आपको ध्यान रखना चाहिए। और फिर भी दोस्तों कोई पॉइंट छूट गया हो, कोई आपकी इंक्वायरी हो तो आप नीचे कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं। हम आपका इंक्वायरी का उत्तर देने का पूरा कोशिश करेंगे और हमारे नंबर पे भी आप कॉल करके पता कर सकते हैं। दोस्तों अगर आपने अभी तक वेस्टेज को ज्वाइन नहीं किया है तो आपको 3 ऑप्शन नज़र आ रहे हैं नीचे। दो वेस्टेज में आईडी बिल्कुल फ्री बनती है। आप हमारे कॉन्टैक्ट नंबर 8901280131 पर कॉल भी कर सकते हैं, व्हाट्सएप के द्वारा मैसेज करके भी अपनी आईडी जनरेट कर सकते हैं और जानकारी हासिल कर सकते हैं कि कैसे कैसे क्या है। और आपको हमारा रेफरल कोड भी स्क्रीन पर नज़र आ रहा है और हमारी अपलाइन आईडी भी नज़र आ रही है। इन दोनों का इस्तेमाल करते हुए आप स्वयं से अपनी आईडी जनरेट कर सकते हैं। आपको किसी के पास जाने की ज़रूरत नहीं है। अगर आपको प्लान समझ में आ गया है तो खुद से आप अपनी आईडी जनरेट कर सकते हैं। वो कैसे कर सकते हैं, वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको एक वीडियो का लिंक मिलेगा जिसमें लिखा है कि आप वेस्टेज की आईडी स्वयं से कैसे जनरेट कर सकते हैं। वो वीडियो को देखते हुए स्टेप बाय स्टेप फॉलो करते हुए आप अपनी खुद से आईडी जनरेट कर सकते हैं।
तो दोस्तों आज हमारे वेस्टेज के 7 स्टेप में से 6 स्टेप जो है कंप्लीट हो चुके हैं। अगर आपने बाकी के स्टेप नहीं देखे हैं तो आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डेली 7 स्टेप के नाम पे एक प्लेलिस्ट मिल जाएगी, उसको आप क्लिक करके पूरे स्टेप जो है उसमें देख सकते हैं। दोस्तों फिलहाल आज की वीडियो में इतना ही। मैं मिलता हूँ फिर से आपको एक नई वीडियो एक नई अपडेट में। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम। और चैनल को सब्सक्राइब करते वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिएगा। विश यू वेल्थ।